नाज़रीन, बिल आखिर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में जेफरी एप्स्टीन की फाइलों को लीक करना शुरू कर दिया है और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसने परेशान करके रख दिया है। ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बच्चों का गोश्त खाता था, और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। मैं आपको कि 50 साल 100 साल पहले की बात नहीं बताने जा रहा हूं, ये अभी हाल ही में एक ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट की दास्तान बयान की गई है जो न सिर्फ बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती किया करता था, उनका खून पिया करता था, उनको खाया करता था। इसके साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी का नाम भी इसमें आ रहा है, बड़े बड़ों का नाम इसमें आ रहा है। इससे पहले सिर्फ स्पेकुलेशन, कयास आराइयां होती थी, लेकिन अब पता यह चला है कि जेफरी एप्स्टीन के गाहकों में वो नाम है कि जो आपके आसपास रहते हैं, जिनको आप रोजाना टेलीविजन पर देखते हैं, जिनकी बातें, जिनकी खबरें आप सुनते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत से चौंका देने वाले ऐसे स्टेजेस मिलेंगे, दिल थाम के ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन, ये है कौन? ये समझ लीजिए कि ये आदमी एक अमेरिकन बिलियनियर था, एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था और ये दुनिया का सबसे खतरनाक चाइल्ड फिगर था। ये आदमी 1990 से 2019 तक छोटी छोटी बच्चियों को ट्रैफिक किया करता था। 13 साल, 14 साल, 15 साल की लड़कियां। उसका एक प्राइवेट आइलैंड था जिसको लोगों ने नाम दिया था लिटिल सेंट जेम्स। इसका एक प्राइवेट जेट था जिसको लोगों ने नाम दिया था लोलिटा एक्सप्रेस। और इस जेट पे, इस आइलैंड पे इस आदमी के साथ कौन कौन हुआ करता था दोस्तों? अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लोग, हॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े टेक बिलियनियर्स, वर्ल्ड लीडर्स। 2008 में यह आदमी पकड़ा जाता है, सेक्स ऑफेंडर इसको कहा जाता है, लेकिन पावरफुल लोगों ने इसको बचा लिया था। सिर्फ 18 महीने ये जेल में रहा था। फिर 2019 में दोबारा पकड़ा जाता है और इस पर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगते हैं। और फिर 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क जेल में ये मरा हुआ पाया जाता है। कहा यह जाता है कि इसने खुदकुशी की थी। जब पूछा गया कि उस सेल में तो, उसके जेल में तो कैमरे लगे हुए हैं, तो कहा कि जनाब कैमरास जो है वो मैल फंक्शन हो गए थे, खराब हो गए थे, जो गार्ड्स हैं वो सो गए थे। दुनिया ने कहा कि एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा है, उसको मारा गया है। और उस दिन से लेकर आज तक, सालों तक किसी ने भी उसकी फाइलों को रिलीज नहीं किया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसकी फाइल क्या चीज है? दोस्तों, एप्स्टीन जो है वो अपने हर ग्राहक का डाटा रखता था। वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स रखता था, उनके बारे में मालूमात रखता था, किसने कब उसकी सर्विस को अवेल किया, उसका रिकॉर्ड रखता था। नवंबर 2025 नाजरीन, फाइल्स रिलीज क्यों नहीं हो रही? ये बहुत बड़ा सवाल था उस वक्त। नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस ने एक कानून पास किया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के नाम से। 427 के मुकाबले में एक वोट, यानी ऑलमोस्ट यूनानिमस ये कानून पास हुआ। इस लॉ ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसको DOJ कहा जाता है, को सब कुछ रिलीज करना होगा, यानी आवाम में पब्लिक करना होगा। ईमेल्स, फोटोज, वीडियोस, FBI को दिए गए इंटरव्यूज जो कि एप्स्टीन ने दिए थे, कोर्ट रिकॉर्ड्स, सब कुछ। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो खुद कैंपेन में, अपनी सदारती कैंपेन में ये प्रॉमिस कर रहा था कि मैं सब कुछ रिलीज करूंगा जैसे ही मैं सदर बनूंगा, उसने इस लॉ पे बिल आखिर साइन कर दिया 19 नवंबर 2025 को। लेकिन दिसंबर 2025 में डेडलाइन मिस हो गई। लॉ तो पास हो गया लेकिन फाइलें रिलीज नहीं की जा रही थी। जनवरी 2026 में, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ 1% है जो रिलीज हुआ है। दोस्तों, एक ऐसा बाइपार्टीशन बैकलैश होता है, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स दोनों बिफर जाते हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि अगर एप्स्टीन फाइल्स का सिर्फ 1% रिलीज होने से या लीक होने से इतनी तबाही आ चुकी है, सोचिए अगर पूरी की पूरी एप्स्टीन फाइल रिलीज हो जाती है, कैसे कैसे नेको नाम चेहरे नंगे हो जाएंगे। और नाज़रीन, फिर आखिर 30 जनवरी 2026, ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने फाइनली एक बहुत बड़ा सेगमेंट रिलीज किया है। 3.5 मिलियन पेजेस, यानी कि तकरीबन 35 लाख पेजेस, 1,80,000 इमेजेस, फोटोज, 2000 से जायद वीडियोस, और जो अंदर था उसके, उसने दुनिया को हिला के रख दिया है।
दोस्तों अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट आपके सामने आ चुका हुआ है। डॉक्यूमेंट का जो आईडी है वो भी आपके सामने है, EFTA 012508883। ये एक स्वॉन टेस्टिमनी है जिसको आप हल्फनामा कहते हैं। टिफनी डोए के नाम से एक सूडोनेम कहते हैं, एक फर्जी नाम दिया गया ताकि लड़की की शनाख्त वाज़ेह ना हो। तारीख है जून 18, 2016। इस हल्फनामे या टेस्टिमनी में लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखती है कि आई पर्सनली विटनेस्ड डिफेंडेंट ट्रंप टेलिंग द प्लेंटिफ दैट शी शुडंट एवर से एनीथिंग। वो इंसान कह रहा है कि मैंने खुद सुना, मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप एक लड़की से, प्लेंटिफ बेसिकली कहते हैं मुद्दई को, मुद्दई कौन थी? एक लड़की। मुद्दई से कह रहा है कि उसको अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए। इफ शी डिडंट वांट टू डिसअपीयर लाइक द 12-year-old फीमेल, आगे रिट्रैक्टेड लिखा हुआ है, यानी अगर वो उस 12 साल की बच्ची की तरह गायब नहीं होना चाहती तो उसको भी अपनी जुबान बंद करना होगी। आगे लिखता है एंड दैट ही वाज केपेबल ऑफ हैविंग हर होल फैमिली किल्ड। और वो इस काबिल है, ट्रंप ये भी कह रहा है उस लड़की को, और वो इस काबिल भी है कि वो उस लड़की की पूरे खानदान को मरवा सकता है। सुनिए जरा, ये बाकायदा तौर पे कोर्ट में हलफनामा जमा करवाया गया था। ये कोई रैंडम एक्यूजेशन नहीं है, इसको बोलते हैं स्वॉन टेस्टिमनी, जो कि अंडर पेनल्टी ऑफ परजरी होती है। यानी ये बाकायदा तौर पे आप अदालत में खड़े होकर हल्फ देते हो, अगर झूठ बोला आपने तो आपको जेल हो सकती है इस पे। इस टेस्टिमनी में और क्या लिखा था सुनिए। टिफनी डो कहती है कि वो एप्स्टीन की एम्प्लॉय थी, यानी उसकी मुलाजमा थी 1990 से 2000 तक। उसका काम था अंडर एज, कम उम्र लड़कियों को एप्स्टीन की पार्टीज में रिक्रूट करना, भर्ती करना। और वो कहती है कि आई पर्सनली विटनेस द फिजिकल एंड सेक्सुअल, मैंने खुद देखा था उन बच्चियों के साथ जो जिस्मानी और जो दरिंदगी हो रही थी, और वो छोटी बच्चियां थी। किसके जरिए, कौन कर रहा था? एट द हैंड्स ऑफ मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर एप्स्टीन। ये काम ट्रंप कर रहा था और एप्स्टीन। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट आपके सामने आपको नजर आ रहा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे लिखती है आई पर्सनली विटनेस, मैंने खुद विटनेस किया है ऐसे चार मवाके, 4 सेक्सुअल एनकाउंटर, कि जहां पे प्लेंटिफ यानी वो मुद्दा अलैह जो औरत है उसको फोर्स किया गया था कि वो ट्रंप के साथ हम बिस्तरी करें। इंक्लूडिंग द 4th ऑफ दीज एनकाउंटर्स वर मिस्टर ट्रंप खुद। अब आगे जो लफ्ज है मैं अंग्रेजी में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि फिर यूट्यूब बैन कर देता है ऐसे अल्फाज को। आपको पता है ये लोग कितने पावरफुल हैं दोस्तों। होता क्या है, अगले हिस्से में वो अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको उसका तर्जमा उर्दू और हिंदी में करके बता रहा हूं कि जो चौथी लड़की थी उसके साथ बाकायदा तौर पे ट्रंप ने जिनसी ज्यादती की थी। हालांकि वो बार बार, डिस्पाइट हर प्लीज टू स्टॉप, वो बार बार मिन्नतें कर रही थी ट्रंप को कि प्लीज ऐसा मत करो। जो मुद्दा अलैहा है प्लेंटिफ, उसका नाम है जेन डो, उस वक्त 13 साल की थी दोस्तों। और एक और लड़की है मारिया जिसको गायब कर दिया गया था, वो 12 साल की थी। दोस्तों मैं ये सब बयान कर रहा हूं क्योंकि ये ऑफिशियल यूएस डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं और ये अब पब्लिक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी स्टेटमेंट दिया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में अनफाउंडेड क्लेम्स हो सकती है, गैर यकीनी। ट्रंप ने इन इल्जामात को डिनाई किया है। केस 2016 में विड्रॉ हो गया था, वापस ले लिया गया था और कहा यह गया है कि प्लेंटिफ मुद्दा अलैहा को, उस लड़की को, केस करने वाली लड़की को धमकियां मिली थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है जो अब सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ा शॉकिंग, दहला देने वाला डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है। ये एक इंटरनल ईमेल थ्रेड है एफबीआई और एनवाईपीडी के बीच। एफबीआई वहां का जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और एनवाईपीडी है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, उसके बीच जो खतो किताबत हुई है उसका ये आपके सामने डॉक्यूमेंट आ चुका है। तारीख है 28 अगस्त 2019, 18 दिन बाद एप्स्टीन की जो मौत है उसके 18 दिन के बाद की खतो किताबत है। ईमेल फॉरवर्ड किया गया है एक एनवाईपीडी डिटेक्टिव ने। वो डिटेक्टिव कहां से है? एनवाईपीडी डिटेक्टिव ब्यूरो, आगे मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा नहीं, वो बच्चों की जो जिनसी हरासगी, उनकी ट्रैफिकिंग, यानी उनको जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा जाता है, वो उसकी टास्क फोर्स का वो डिटेक्टिव है। और इस ईमेल में क्या लिखा है? एक परपोर्टेड मेल विक्टिम का इंटरव्यू, यानी इस बार लड़की नहीं है, इस बार जो विक्टिम है वो मेल है, वो मर्द है। 27 अगस्त 2019 को एफबीआई एजेंट ने उसका इंटरव्यू लिया था और विक्टिम ने
जो दावा किया है वो हैरान कौन है दोस्तों। वो एप्स्टीन के यॉट पे था, यानी एप्स्टीन के पास एक बहुत बड़ी बड़ी शानदार कश्ती थी जिसमें वो पार्टियां किया करता था। सन था 2000। वो आदमी जो है वो उस वक्त उस यॉट पे मौजूद था। उस यॉट पे यानी उस कश्ती पे ट्रंप और मिलानिया, जो कि ट्रंप की बीवी है, वो भी मौजूद थे। ठीक है, याद रहे कि ट्रंप और मिलानिया की जो शादी है वो 2005 में हुई है। उससे पहले या वो डेट कर रहे थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। अब वो कहता है कि उसे एप्स्टीन ने, जो ट्रंप का दोस्त है, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्स ऑफेंडर है, उसने उसको वहीं पे खड़े खड़े रेप किया उसका, उस आदमी का। उसे बिल क्लिंटन ने भी रेप किया है। आप सोचिए किस कदर दिल दहला देने वाली इंकशाफात हो रहे हैं। आगे सुनिए, आगे कहता है, वो कहता है उसको जॉर्ज बुश सीनियर ने भी रेप किया है, अमेरिका का सदर जॉर्ज बुश सीनियर। 2018 में ये बहुत वफात पा चुका था, ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन ये सब नहीं है दोस्तों, इस ईमेल में एक और दास्तान लिखी है। आगे सुनिए, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन तो नहीं, मेरे लिए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझसे ना ये शायद मैं बता ना पाऊं आपको। आगे सुनिए, वो लिखता है कि while on this yacht he witnessed African American males, यानी जो स्याहफाम मर्द हैं, स्याहफाम अफ्रीकन अमेरिकन स्याहफाम मर्द, वो क्या कर रहे थे? वो वाइट ब्लॉन्ड लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे थे, जो कि, अब आगे सुनिएगा, मैं एग्जैक्ट में कोई लफ्ज नहीं रख रहा, एग्जैक्ट वो अल्फाज जो यहां पे लिखे हुए हैं, जो कि इंटरकोर्स के दौरान ब्लीड कर रही थी, खून निकल रहा था उसका। आगे सुनिए, वो लिखता है he was a victim of a type of ritualistic sacrifice in which his feet were cut with a scimitar but left no scarring। वो लिखता है कि उसके साथ जो जिनसी जाति की गई, बेसिकली वो एक रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस था। वो किसी खास शैतानी इबादत का हिस्सा था जिसमें उसका रेप करने के साथ साथ उसके पांव की उंगलियों को काटा जा रहा था। आगे वो जो आखिरी बात है दोस्तों, वो उसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया, न्यूज मीडिया को हिला दिया, और ये बात आपने बहुत दिल थाम के सुननी है, और खास तौर पे जो औलाद वाले लोग हैं, जो बाल बच्चों वाले लोग। वो लिखता है ऑन द यार्ड ही विटनेस, क्या देखता है वो? बच्चे जिनको डिसमेंबर किया गया था और उनकी आंतनियां, इंटेस्टाइन्स रिमूव, उनकी आंतनियां निकाली गई थी। मैं डायरेक्ट कोट कर रहा हूं यहां पे, क्यों निकाली गई थी सुनिए। डिसमेंबर का मतलब होता है उनके आज़ा को काटना। क्यों काटा गया था? क्योंकि उनको पका के मेहमानों को खिलाया गया था। मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूं, आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कोट कर रहा हूं। ऑफिशियल एफबीआई का डॉक्यूमेंट है। एफबीआई ने इस क्लेम पे क्या कहा, उसने लिखा है कि एट दिस टाइम इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट एनी एडिशनल इन्वेस्टिगेटिव रिसोर्सेज बी एक्सपेंडेड कंसर्निंग द क्लेम। मतलब क्या है? उनको लग रहा है कि हमें लगता है कि हम मजीद इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कुछ है। ऑफर्ड नो सपोर्टिंग और कोरोबोरेटिंग एविडेंस, अपीयर टू बी इमोशनली अनबैलेंस्ड और नॉट इंटॉक्सिकेटेड। विक्टिम कहता है कि ये सब रिकवर्ड रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं जो 2016 में थेरेपी से याद आई हैं। यानी मुझे ये चीजें ट्रॉमा में मैं भूल रहा था, लेकिन फिर मैंने थेरेपी ली तो मुझे सब कुछ याद आ गया। एफबीआई इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि ये इंटरव्यू फाइल में क्यों है, ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज क्यों हुआ? अगर सब झूठ है तो एफबीआई ने इसको रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों बना के रखा हुआ था? अब दोस्तों आते हैं वो नाम जो फोटोज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए शायद ये बहुत हैरानकुन होगा कि जिनको आप रोज देखते हैं वो माशाल्लाह से फैज़याब होते रहते एप्स्टीन से। सबसे पहले बिल क्लिंटन एप्स्टीन के साथ जहाज में, जगूजी में, जो क्या नाम था खातून का जो कि इसकी गर्लफ्रेंड थी एप्स्टीन की, मैक्सवेल, उसके साथ स्विमिंग कर रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप, वो एप्स्टीन के घर में उसके साथ फोटोज हैं। फ्लाइट लॉग्स में उसका नाम है। 1990 में 7 फ्लाइटें ली थी एप्स्टीन के जेट पे डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर प्रिंस एंड्रयू, ये जो प्रिंस चार्ल्स है, किंग चार्ल्स जो है, उनके भाई, उसके वहां पे सैकड़ों रेफरेंसेस मिलते हैं। इलॉन मस्क, ईमेल्स में आइलैंड विजिट का डिस्कशन है। व्हाट डे नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड? इलॉन मस्क पूछ रहा है कि सबसे कमाल पार्टी कब होगी तुम्हारे आइलैंड पे? किससे? एप्स्टीन से। बिल गेट्स, मल्टीपल फोटोज है। 2008 के बाद तो और ज्यादा फोटोज है बिल गेट्स की एप्स्टीन के साथ। स्टीव बैनन,
उसके टेक्स्ट मैसेजेस है। केविन स्पेसी बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर है, उसकी फोटो है। फिर माइक जैगर है, फिर वुडी एलन है, ये बहुत बड़े नाम है। स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि उनका नाम आ गया था इसमें। नॉर्वेजियन क्राउन प्रिंस के साथ हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस मिलते हैं इन फाइल्स में। लेकिन सबसे बड़ा जो धमाका है दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के लिए, वो अभी बाकी है, मैं बताऊंगा आपको। नाज़रीन, अब वो डॉक्यूमेंट जो कि इंडिया में तूफान लेके आ गया है, इसकी तारीख है 9 जुलाई 2017। जेफरी एप्स्टीन के अपने ईमेल से यह बात साबित होती है। इस ईमेल में एप्स्टीन लिखता है, सुनिए, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. यानी इसका मतलब यह है कि मोदी जो हैं वो एप्स्टीन से मिले जाके, उन्होंने उससे कुछ एडवाइस मांगी और उसकी एडवाइस पे, एप्स्टीन की एडवाइस मतलब नसीहत पे, मशवरे पे अमल करते हुए मोदी जो हैं वो इजराइल गए। वहां पे डांस एंड सैंग यानी उन्होंने गाना गाया और नाचे। अब नाचने से मतलब नाचना क्यों जरूरी था, ये गाना गाना क्यों जरूरी था, और उसका फायदा किसको हुआ, अमेरिकी सदर को हुआ। अब यहां पे ये वाजे नहीं है कि एडवाइस क्या दी थी। एडवाइस यही दी थी कि नाचो और गाओ, और मोदी के नाचने और गाने से अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या फायदा होगा। आखिर में लिखा था इट वर्कड, ये काम कर गया। तो अब ये बात मजीद लीक हो जाएगी कि आखिर मोदी साहब के नाचने गाने से अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या फायदा हुआ, और आखिर ऐसा क्या फायदा था जो कि मोदी साहब नाच और गा के वहां से लेना चाहते थे। अब जरा टाइमलाइन देखिए यहां पे, जून 2025 और 26 2017 मोदी ने ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की। जुलाई 4 और 6 के दरमियान 2017 2 जुलाई 4 और 6 के दरमियान मोदी इजराइल गए। पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल का दौरा किया। फिर 9 जुलाई 2017 एप्स्टीन ने ये ईमेल लिखा। इंडियन ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने बेसिकली धमकी ही दी है इस हवाले से। एक्सट्रीमली शेमफुल, नरेंद्र मोदी's name has surfaced in the Epstein files. What kind of advice was नरेंद्र मोदी taking from Jeffrey Epstein? Why was मोदी dancing and singing? वो पूछ रहे हैं कि भाई मोदी किस बात पे नाच गा रहे थे और ट्रंप को इससे क्या फायदा हुआ। अब यानी ऑपोजिशन जो है वो बाकायदा तौर पे इस पे वावेला मचाने जा रही है। अब ये इंडिया के लिए, इंडिया में खासतौर पे मैं कहूंगा कि जो मोदी सरकार है उनके लिए बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है। एक और भी नाम सामने आ रहा है, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, अनिल अंबानी। ये जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, रिलायंस ग्रुप का बिलियनर आदमी है, ये भी एप्स्टीन के साथ 2017 से 2019 तक कांटेक्ट में थे। यानी आप देखें कि इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सामने यहां पर आ रहे हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक है, इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में लोग इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं अपनी आंखों से। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि हम फुली कंप्लायंट हैं, यानी कि हम इस पे अमल करने को तैयार हैं। पूरी की पूरी फाइल्स जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। टोटल इसके पेजेस हैं 6 मिलियन, जो रिलीज हुए हैं वो हुए 3.5 मिलियन। आधी फाइल्स कहां है, यहां पे जो डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन है जूली जॉनसन, उन्होंने कहा है कि ड्रिप फीडिंग द एप्स्टीन फाइल्स इज इन ट्रांसपेरेंसी इज अ कवर अप, यानी बेसिकली जो बाकी फाइल्स को छुपा के रखा गया है वो एक कवर अप है। कैलिफोर्निया के कांग्रेस रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज डीओजी हैव मेड इट क्लियर दैट दे इंटेंड टू विदहोल्ड रफली 50% ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स एंड दे आर इन वायलेशन ऑफ द लॉ। दोस्तों अब यहां पे जो 56% अमेरिकन हैं वो ट्रंप के इस तरीकेकार को डिसअप्रूव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप को बाकी की बाकी फाइल जो है वो सामने रखनी चाहिए। अब फाइलों के रिलीज होने के बाद जो हाउस ओवरसाइट कमेटी है उसने बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन को बुला लिया है। किसके लिए? तफ्तीश के लिए, पूछताछ के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए। क्लिंटन ने क्या जवाब दिया है? वो कहते हैं वी रिफ्यूज टू कंप्लाई, आप हमें लीगली बुला ही नहीं सकते। वो अकड़ गए हैं दोस्तों। जनवरी 2021-2026 हाउस ओवरसाइट पैनल ने वोट किया कि बिल क्लिंटन पे कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस, तौहीन कांग्रेस का जो है वो दफा लगाया जाए। हिलरी क्लिंटन पर भी यही दफा लगाई जाए। अगर फुल हाउस वोट पास होता है अगर फुल हाउस वोट पास होता है, डीओजी प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकती है दोनों के खिलाफ दोस्तों। और जो क्लिंटन हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। अब यहां पर एक असली सवाल है, बड़ी गहरी बात है, ये फाइल्स अभी क्यों रिलीज हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रंप ने 2024 इलेक्शन में वादा किया था कि मैं सब रिलीज करूंगा, फिर व्हाइट हाउस में आके उसने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की।
स्पीकर माइक जॉनसन ने भी इसको डिले किया और अब ट्रंप के अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जो कि उसके अंडर आता है, ट्रंप के अपने नाम वाली फाइल, उन फाइलों में जिनका ट्रंप का नाम है, उन्हीं फाइलों को रिलीज कर दिया बगैर ट्रंप से पूछे। कुछ एनालिस्ट ये बड़ा खतरनाक दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं ट्रंप हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप अपनी इंतजामिया का कंट्रोल खो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज नो लॉन्गर प्रोटेक्टिंग हिम। उसका अपना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब उसकी हिफाजत नहीं कर रहा। फाइल रिलीज करके कोई ट्रंप को मैसेज दे रहा है। ट्रंप ने खुद जुलाई 2025 में ट्रूथ सोशल पर लिखा था, दे क्रिएटेड द एप्स्टीन फाइल्स जस्ट लाइक दे क्रिएटेड द फेक हिलरी क्लिंटन, क्रिस्टोफर स्टील डोजियर दैट दे यूज्ड ऑन मी एंड नाउ माय सो कॉल्ड फ्रेंड्स आर प्लेइंग राइट इनटू देयर हैंड्स। वो कह रहे हैं मेरे अपने दोस्त मुझ पे हमला कर रहे हैं। सो कॉल्ड फ्रेंड्स, कौन है ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स दोस्तों? आखिर यहां पर बिहाइंड द सीन्स चल के आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रेशर है ट्रंप पे कि वो ईरान पर हमला करे। यहां देखें ना कि ट्रंप पहले ही जूझ रहा है मुश्किल से, और ऐसे मौके पे इस फाइल का रिलीज करना वो भी उसका अपना डिपार्टमेंट कर रहा है। कुछ कह रहे हैं ये एक ट्रांसपेरेंसी एक्ट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये वक्त बता देगा आपको बहुत जल्द कि अगर ट्रंप ने कुछ और अरसा ईरान पर हमला ना किया तो इसराइल क्यों? क्योंकि बेसिकली जो एप्स्टीन है वो इजरायली एजेंट था। ये खुद इलॉन मस्क कहता है, वो पाला हुआ था नेतन्याहू का। वो सारे काम क्यों, सबकी रिकॉर्डिंग्स क्यों रखता था, इन सब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की रिकॉर्डिंग्स क्यों रखता था, उनके गंदे कामों की, फिर उनको ब्लैकमेल करता था, इजराइल अपने काम निकलवाता था। और अगर ट्रंप ने इसराइल के कहने पे अभी अभी ईरान पर हमला ना किया तो फिर ट्रंप मुश्किल में फंस सकता है। मैं चाहूंगा इस पे जरा आप लोग अपनी राय भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।